So our next subtopic is factors which affect STS page. So we'll see which factors they affect STS page, this electrophoresis. There are different factors which affect this rate of STS page. For example, concentration of gels. हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम बड़े मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसमें हम जेल की परसेंटेज होती है वो कम रखते हैं, आमतौर पे 5% या इससे भी कम. और अगर हम बड़े मॉलिक्यूल्स को अगर हम छोटे मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हैं फिर हम हायर परसेंटेज की जो जेल है वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 15% और सो. वजह ये होती है कि ज़ाहिर है हायर परसेंटेज की जेल में जो पोर साइज होता है वो छोटा होता है, छोटे मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं. लो परसेंटेज की जो जेल होती है उसमें पोर साइज बड़ा होता है और बड़े मॉलिक्यूल भी उसमें से मूव कर सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच वी वांट टू सेपरेट. सो कंसंट्रेशन ऑफ जेल्स हमने पहले डिस्कस भी किया है कि हम वेरी कर सकते हैं 5% से 25% तक. सो एंड दैट डिपेंड्स on the molecule which we want to separate. Then size of molecules which we want to separate, which we want to electrophorese. हमने भी डिस्कस किया for larger molecules we use low percentage of gels and for smaller molecules we use high percentage of gels. ज़ाहिर है पोर साइज के मुताबिक. वोल्टेज जो हम यहाँ यूज़ करते हैं आमतौर पे 120 वोल्ट्स हम यूज़ करते हैं फॉर 1 आवर 12% जेल्स के लिए. इसको हम बढ़ा भी सकते हैं अगर आप वोल्टेज बढ़ा दें तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बढ़ जाएगा, मगर एक लिमिट है जिस तक आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं. अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दें तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे जेल भी डैमेज हो सकती है और जो सेपरेशन होगी मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट बैंड्स के अंदर वो भी अफेक्ट होती है. तो एक लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे फिर ज़ाहिर है रेजोल्यूशन जो मॉलिक्यूल्स की होगी और जो जेल होती है उसको भी डैमेज हो सकता है. टाइम, अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम उसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसको हम ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी आप जो है कर सकते हैं प्रोसीड. लेकिन अगर टाइम कम हो तो हम वोल्टेज को बढ़ा के आमतौर पे कम टाइम में इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन जो आमतौर पे जो ज़्यादा टाइम के लिए सेपरेशन होती है और लो वोल्टेज पे वो बेहतर होती है बनिस्बत हाई वोल्टेज यूज़ करते हुए जो सेपरेशन है. हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसमें जेल डैमेज हो सकती है, उसमें रेजोल्यूशन जो है वो अफेक्ट होती है. बफर्स की जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो भी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अफेक्ट होती है. ज़ाहिर इनका मेन फंक्शन पीएच मेंटेन करते हैं. अगर पीएच मेंटेन प्रॉपर नहीं होगी तो ज़ाहिर है उससे आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस भी अफेक्ट होता है और अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल्स की जो सेपरेशन होती है वो भी अफेक्ट होती है. डाइज जो हम यूज़ करते हैं STS पेज में जैसे एथिडियम ब्रोमाइड, जैसे ब्रोमो फिनोल ब्लू, ज़ाहिर है ये भी जो यहाँ यूज़ होती हैं दे ऑल्सो अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू STS पेज. These different molecules like different proteins which are separated through this STS page, they can be further characterized by different methods like Western blotting. इसमें हम क्या करते हैं, हम जेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनका एक मेम्ब्रेन पे पहले ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उनकी फर्दर कैरेक्टराइजेशन की जा सकती है बाय ट्रीटिंग विद डिफरेंट एंटीबॉडीज़.